आज हम करेंगे चैप्टर 8 कंप्यूटिंग क्वांटिटी क्लास 8th। तो क्वेश्चन है रीना स्कोर्ड 28 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स जुलाई 2019 एग्ज़ाम। यानी रीना को 2019 एग्ज़ाम में 40 में से उसके 28 मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में। चलिए मैथमेटिक्स ही लगा रहे हैं, मैथमेटिक्स की ही बात हो रही है। तो 28/40 आ गया। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट जब वो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो 28 आए, तो जाहिर सी बात है सब लोग गांव से घूम के आते हैं और उसके बाद उनके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो सितंबर एग्ज़ाम में थोड़ी सी स्टडी रीना ने ज़्यादा की, फिर उसको मार्क्स कितने मिले, 32/40 मार्क्स मिल गए। अब क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द परसेंटेज इन इंक्रीजमेंट इन द मार्क्स, उसके कितने % मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, तो आपने डिफरेंस निकाल लेना है। तो आप लिखोगे 32, यानी मान लीजिए डिक्रीजमेंट होता तो इसमें से इसको माइनस करते, तो 32 - 28 अपॉन में क्या लिखोगे 40 × 100। इसका शॉर्टकट है ये। ठीक है, तो इसको हम 0 से कैंसिल कर ले रहे हैं। ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4 × 10। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 × 10 = 10% इंक्रीजमेंट हो, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड। किसी नंबर के 75% में 75 ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाता है। तो हमने लिखना है 75% ऑफ x + 75 इज इक्वल टू x, यानी वो नंबर जो नंबर लेट किया था हमने x लेट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे x × 75, परसेंटेज का साइन हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 100 आएगा, प्लस 75 अब यहाँ पे x। अब मुझे यहाँ 25 का टेबल आता है तो मैं 25 3 और 25 4 कैंसिल करूँगा। अगर आपको 5 का आता तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, तो ये हो जाएगा 3x/4 = 75 = x। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा। अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो 75 = x/1 - 3x/4, तो ये हो जाएगा 75 = 4x - 3x/4। क्लियर होगी बात। 75 = x/4, तो यहाँ से 75 × 4 = x, तो ये हो जाएगा आपका 300 = x, यानी x की वैल्यू कितनी थी 300। ठीक है, यानी 300 के 75% में अगर हम 75 ऐड करेंगे तो हमें दोबारा 300 मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए, अशोक सेव्ड 600। अशोक की सेविंग कितनी है 600 आफ्टर स्पेंडिंग द 60% ऑफ हिज सैलरी। तो उसकी टोटल सैलरी, लेट द टोटल सैलरी, बहुत शॉर्ट में करते हैं, टोटल सैलरी इक्वल टू x। क्लियर होगी बात। अब वो एक्सपेंड कितना करता, सेविंग परसेंटेज पहले निकालना पड़ेगा आपको। सेविंग परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस जितना % खर्च कर देता है, कितना आ गया 40% सेव कर रहा है। क्लियर होगी बात। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है जो सेविंग परसेंटेज है 40%, यानी उसके इनकम का 40%। ठीक है, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 600, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 40/100 × x = 600। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद लिखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4x/10 = 600। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 600 × 10/4 इक्वल टू 6000/4। कैंसिल करेंगे 16, ये 4 जा 1500 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1500। ये इतना लंबा सम सोचिए, ये इतना लंबा सम जो 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लायक है वो 1 मार्क्स में पड़ा है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। चलिए, ये सम बहुत सिंपल है। देयर आर 30% वुमेन, 30% कहीं पे 30% वुमेन है। ठीक है, W = मैं लिख लेता हूँ 30%, और मैन कितने हैं 40%, तो रेस्ट चिल्ड्रन होंगे। तो आपने क्या करना, 100 में से 30 माइनस करना, 70 आ गया। 70 में से अगेन 40 माइनस कीजिए, कितना आ गया 30%। ठीक है, तो 30% हमारे चिल्ड्रन हैं। क्लियर, क्योंकि जो टोटल लोग रहते हैं, जैसे उसमें मान लीजिए चिल्ड्रन है, इनका परसेंटेज है, तो ये टोटल कितना होगा 100 होगा। क्लियर होगी बात। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज जो टोटल होता है वो 100 होता है, 100 में से रेस्ट को माइनस करते हैं, रेस्ट अमाउंट आ जाती है। आगे है, फटाफट से हमने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं। वैसे 10 मिनट में हमारा टारगेट होता है 1 मार्क्स वाले में। फॉर प्रॉफिट विच स्टेटमेंट होल्ड, मतलब प्रॉफिट के लिए कौन सी स्टेटमेंट होल्ड करें, कौन सी स्टेटमेंट सही है। कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस, सॉरी हो ही नहीं सकता। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें तो लॉस हो जाएगा।
कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इक्वल, अगर इक्वल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो बाद में देखेंगे। सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, एस पी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10 की चीज़ लाके हम 20 में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है ना। क्लियर होगी बात, तो एस पी हमारा ग्रेटर होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट। जैसे मैं पी परसेंटेज का फॉर्मूला लिखता हूँ, पी मतलब प्रॉफिट अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई 100। तो इसी को इन्होंने लिखा है, पी को डैश बना दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, अपॉन में सी पी लगा दिया। क्लियर, बात तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन आर, यहाँ रेट होता है, रेट, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं, रेट। अगर रेट भी लिखना चाहते हो आप रेट लिख लो, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ क्या होता है, आर होता है। अमाउंट इज टेकन लेस देन मार्केट प्राइस, कह रहा है बाय शॉपकीपर, कोई शॉपकीपर है, मान लीजिए आप ही शॉपकीपर हो, आपने मार्केट प्राइस लिखा है 100 रुपीज़, ठीक है। फिर आप 90 रुपये में इसको किसी पर्सन को दे देते हो, तो दे देते हो क्या करते हो, सेलिंग प्राइस, तो वो क्या होगा, अमाउंट इज टेकन लेस देन, जो अमाउंट मार्केट प्राइस से लेस देन टेकन होता है उसको क्या बोलते हैं, शॉपकीपर इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। एस पी लिख लो, सेलिंग प्राइस वैसे पूरा लिखना आप। इफ़ देयर इज लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को बेचने पर अगर लॉस हो रहा है, इफ़ देयर इज लॉस ऑन आर्टिकल देन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज लेस देन। देखिए ये छोटी छोटी बातें आपको ना बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन द कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से अगर कम होगा सेलिंग प्राइस तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। आउट ऑफ 25 फ्रूट्स 5 आर, आउट ऑफ 25 फ्रूट्स 5 आर ऑरेंजेस, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज लिखेंगे 5/25 मल्टीप्लाई 100। इतने ऑरेंज थे, टोटल ऑरेंज इतने थे, तो इसको हमने 5 से कैंसिल किया तो 100/5 आ गया, 100/5 को कैंसिल किया तो हमारा कितना आ गया, 20%। क्लियर, तो 20% यानी टोटल फ्रूट में 20% आपका क्या है, ऑरेंज है। क्लियर होगी बात। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस सेलिंग प्राइस, राइट आंसर। मार्केट प्राइस जो उस पर प्रिंट है और उसके बाद आपने जितने में सेल किया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। एस पी इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इधर आ गया, एस पी वहाँ चला गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट सही है, ये भी क्वेश्चन सही है, तो ये आपका ट्रू हो गया और ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब कह रहा है 200 का 20%, 25%, तो 25% मैं निकालने जा रहा हूँ। अगर हमारा ये 200 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 25 से किया कितना आ गया, 50, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, यस ट्रू है। परसेंटेज प्रॉफिट इज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस, देखिए प्रॉफिट कभी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्लियर, मार्केट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता, तो ये हो गया फॉल्स। अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कह रहा है अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अमाउंट तो क्या होगा, अमाउंट किसके इक्वल होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 वैसे होता, तो ये आर अपॉन 200 पावर 2n, ठीक है। आर अपॉन 2 आर इज़ द हाफ रेट और 2n इज़ द नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर करते रहिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और इस वीडियोज़ को देखना ही नहीं है, साथ में लिखना भी है।